नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं जगदीप धनखड़। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। और जगदीप, ये इमेज में दिख रहे हैं, ये है जगदीप धनखड़। और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। 528 वोट लेके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। जगदीप धनखड़ ने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं उदय उमेश ललित। कौन बने? उदय उमेश ललित। ये है उदय उमेश ललित। और उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कितने? 49वें। उदय उमेश ललित एन.वी. रमन्ना का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? एन.वी. रमन्ना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उदय उमेश ललित कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। 27 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुरेश एन पटेल। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। और ये इमेज में दिख रहे हैं, ये है सुरेश एन पटेल। और सीवीसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होती है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। और इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। 11 फरवरी 1964 को। और सीवीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है श्वेता सिंह। वो बनी है श्वेता सिंह। ये इमेज में दिख रही, ये है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह 2008 बेंच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। कौन है? विदेश सेवा अधिकारी श्वेता सिंह, 2008 बेंच की। श्वेता सिंह को कार्यभार संभालने की तारीख से आगामी 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी गई। कार्यभार संभालने के आगामी 3 साल तक नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो वो बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। ये है सत्येंद्र प्रकाश। और पीआईबी की फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसकी स्थापना 1919 में हुई। और पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में।
कहाँ है? नई दिल्ली। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और ये है द्रौपदी मुर्मू, इमेज में दिख रही है, देखो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा मयूरभंज में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा मयूरभंज में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं मनोज कुमार। कौन बने हैं? मनोज कुमार। खाद्य और ग्रामोद्योग के मनोज कुमार, ये है मनोज कुमार। और KVIC खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की फुल फॉर्म, KVIC की फुल फॉर्म होती है खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हिंदी में इसका नाम होता है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना, KVIC की स्थापना 1956 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो वो बने राजीव कुमार। कौन बने? राजीव कुमार। यह है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें, ये मैं की जगह 25वें है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। क्या बने? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। मिस प्रिंटिंग हुई। ECI की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में होती है भारत निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हिंदी में होती है भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद FIDE के नए उपाध्यक्ष बने विश्वनाथ आनंद। और यह है विश्वनाथ आनंद, इमेज में दिख रहे हैं। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं ना, उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? FIDE रेगुलेट करता है। और FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1923 को हुई। FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1923 को हुई। इसका मुख्यालय लुसाने। इसका मुख्यालय लुसाने, यह स्विट्जरलैंड में आता है। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? तो वो बने हैं हिमांशु पाठक। कौन बने? हिमांशु पाठक। वो बने हिमांशु पाठक। ये इमेज में दिख रही है, ये है हिमांशु पाठक। और ICAR की फुल फॉर्म होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ICAR की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 जुलाई 1929 को। ICAR की स्थापना हुई 15 जुलाई 1929। और ICAR का मुख्यालय क्या है? यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने? तो वो बने हैं विनीत सरन। कौन बने? विनीत सरन। ऑफिसर बने विनीत सरन। ये है विनीत सरन। विनीत सरन ने डीके जैन का स्थान लिया। विनीत सरन किसका स्थान लिया है? डीके जैन का स्थान लिया है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने? तो वो बने तपन कुमार डेक्का। कौन बने? तपन कुमार डेक्का। यह है तपन कुमार डेक्का। आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी की स्थापना 1887 में हुई। कब हुई? 1887 में। और आईबी का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो वो बने हैं आशीष कुमार चौहान। कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। ये इमेज में देख रहे हो, ये है आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी एक्सचेंज है। अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो वो बने डॉक्टर मोहन वानी। डॉक्टर मोहन वानी। यह है डॉक्टर मोहन वानी। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। क्या है? एक शोध संस्थान है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक शोध संस्थान है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान की केंद्र की स्थापना कब हुई? 1986 में। कब हुई? 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। ये इमेज में देख रहे हो, ये है संदीप कुमार गुप्ता। और गेल की फुल फॉर्म होती है गेल इंडिया की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल की स्थापना कब हुई? 1984। 1984। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। गेल का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।